क्या आप जानते हैं 20वीं सदी के शुरुआत के पहले इंसानों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एक इंसान औसतन कितने साल जीता था वो 30 से 35 साल ही महज हुआ करती थी। एक मामूली सी चोट, थोड़ी सी खरोच, हल्का सा इन्फेक्शन और इंसानों की जान चली जाती थी। लेकिन वर्ष 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, दुनिया की पहली ऐसी दवा जो बैक्टीरियाज को मार सकती थी। इसके बाद मेडिकल साइंस में मानो एक रिवोल्यूशन आ गया और उसके बाद इंसानों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी आने वाले कुछ सालों के बाद 70 वर्ष हो गई, यानी कि 30 से डायरेक्ट 70, डबल से भी ज़्यादा। लेकिन क्या होगा यदि मैं आपसे ये कहूं कि हम वापस से उस 100 साल पहले वाली दुनिया में पहुंचने वाले हैं, जहां पर कोई भी दवा काम नहीं करती है, जहां पर एक छोटी सी खरोच, मामूली सी इन्फेक्शन भी इंसानों की जान ले लेती है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शनल मूवी की तरह लग रहा होगा, बट नहीं, ये एक्चुअली में दुनिया में सही हो रही है। आइए समझते हैं कैसे। मेडिकल साइंस की दुनिया में इसे AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस कहा जाता है और ऐसे बैक्टीरिया को सुपर बग कहा जाता है। सुपर बग वैसी बैक्टीरिया है जिन्होंने माइक्रोबियल रेसिस्टेंस यानी कि हर दवा, हर एंटीबायोटिक्स के प्रति रेसिस्टेंस प्राप्त कर ली है अपने आप को एडप्ट कर करके, और उन पर कोई भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है। डेटा हमें बताती है कि भारत में 3 लाख मौतें हर साल लगभग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की वजह से होता है और ये सुपर बग्स की वजह से होती है। तो अब आपका सवाल होगा कि आखिर ये AMR यानी कि सुपर बग्स बन कैसे जाती है। तो देखिए, इसका भी रीजन हम खुद हैं। हम ही लोग सुपर बग्स को ट्रेन कर रहे हैं और हम ही लोग सुपर बग्स को बना रहे हैं। सबसे पहले उसका रीजन है एंटीबायोटिक्स का मिसयूज। हम लोग हर छोटी से छोटी बातों में एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम में भी हम लोग मार्केट से जाकर के एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, लेकिन आपको समझना होगा सर्दी जुकाम एक वायरस की वजह से होती है, ना कि बैक्टीरिया की वजह से। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए कारगर होती है, ना कि वायरस के लिए। ऐसे में जब हम एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, हमें सिम्टम्स में कुछ देर के लिए रिलीफ तो मिल जाती है, लेकिन वो एक फ्री प्रैक्टिस होती है बैक्टीरिया के लिए अपने आप को एडप्ट करने का, उस एंटीबायोटिक्स के खिलाफ अपने रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए। सेकंड चीज होता है हमारा बीच में कोर्स को छोड़ देना। जैसे जब भी हमें कोई फीवर वगैरह होती है एक्चुअली में बैक्टीरिया की वजह से, और डॉक्टर ने मान के चलिए एक सप्ताह का दवाई प्रिस्क्राइब किया, तो हमें अगर 3 दिन में सही लगने लग जाता है, हमें अच्छा फील होता है, तो हम लोग उस दवाई को लेना छोड़ देते हैं। ऐसे में क्या होता है, उस 3 दिन में जो बैड बैक्टीरियाज थी, जो समझ लीजिए कमजोर बैक्टीरियाज थे, वो तो मर जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जो बहुत मजबूत बैक्टीरिया थी, जो बहुत कम मात्रा में थी लेकिन वो मजबूत थी, तो वो नहीं मरती है। वो साइड बाय साइड रेसिस्टेंस उस दवाई के प्रति बनाते रहती है, और चूंकि हम लोगों ने कोर्स को बीच में ही छोड़ दिया तो वो मर नहीं पाती है, जिसकी वजह से बाद में जब अगर हमें फीवर वगैरह होता है तो वही सेम दवा अब हम पर काम नहीं करती है, क्योंकि वो बैक्टीरिया ने उसमें अपना रेसिस्टेंस बना लिया, एडप्ट कर लिया अपने आप को। तीसरा होता है पोल्ट्री और ये सारी चीजों में। आज हमारे खान पान में इतना ज्यादा एंटीबायोटिक्स आ गया है, पोल्ट्री वगैरह ये सब में यूज की जाती है मुर्गियों को ज्यादा फास्ट में ग्रोथ करवाने के लिए, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो बैक्टीरियाज है वो उनके खिलाफ रेजिस्टेंस प्राप्त कर लिए। भी हम लोग एंटीबायोटिक्स से किसी बैक्टीरिया को देते हैं उसको मारने के लिए, तो बैक्टीरिया भी अपने बॉडी में उसको जब वो उसे लेता है तो एडप्ट करने की पूरी कोशिश करता है। जब हमारा एंटीबायोटिक ज्यादा कारगर होता है तो बैक्टीरिया मर जाता है, लेकिन यदि हम लोग बार बार छोटी छोटी बातों पर एंटीबायोटिक्स खाते रहेंगे तो ऐसे में वो फ्री प्रैक्टिस होता है बैक्टीरियाज के लिए, और जब हम लोग कोर्स को बीच में छोड़ देते हैं या मिसयूज करते हैं एंटीबायोटिक्स का, तो उस पर वो रेजिस्टेंस प्राप्त कर लेती है और वो सुपर बग बन जाती है। यदि आपको आज कुछ इन्फॉर्मेटिव हमारे चैनल से सीखने को मिला होगा तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।